हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे आप एग्जाम में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एज यू नो 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है, उसके बाद कुछ 50-52 दिन का आपके पास गैप है, उसके बाद में आपका आरओ का एग्जाम है। तो चाहे आपको यूपी पीसीएस देना हो, चाहे आपको आरओ देना हो, अब बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं रह गया है, क्योंकि यूपी पीसीएस के बाद आप अगर आपको यूपी पीसीएस दोगे तो उसके अंदर फिर आपका आरओ है, तो बीच में आप रिवाइज ही करोगे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उन 50 दिनों में आप आरओ की तैयारी करोगे। तो इधर के जो 100 दिन है बेसिकली वो आप जितना तैयारी कर सकते हो वो आप करोगे एंड देन 50 दिन में रिवाइज करोगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करें सो दैट कि इजीली कट ऑफ क्लियर हो पाए। देखिए, अगर आपके नंबर इतने बन रहे हैं, अगर आप कट ऑफ से अच्छा खासा 5-10 नंबर ऊपर हैं, तो एक आपको एडिशनल बेनिफिट रहता है, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रहता है जब आप एग्जाम देकर के घर लौटते हो या आप आंसर की मिलाते हो। क्योंकि आपको पता है कि जब भी आयोग की आंसर की आती है 3-4 दिन में, 5 दिन में, तो उसमें बहुत सारे आंसर्स ऐसे होते हैं जिनमें डाउट होता है, जो डिस्प्यूटेड टाइप के होते हैं, जिसमें यू नेवर नो कि कौन सा आंसर रिप्लेस होगा, किसमें मतलब आंसर रिप्लेस होगा, किसका आंसर बदला जाएगा, किसका आंसर नहीं बदला जाएगा, किसमें आंसर डिलीट होगा, यू नेवर नो। और इस तरह के 4 से 8 क्वेश्चन होते ही होते हैं। ये पैटर्न रहा है पिछले 7-8-10 सालों का, ये आपने देखा है। कभी कभी तो इससे ज्यादा भी रहे, लेकिन इतना तो रहते ही है। और ये यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की बहुत ही खास बात रही है, इसमें ये चीज हमेशा हुई है। और एक दो एग्जाम में इतना नहीं भी होता है, लेकिन इसमें तो हर बार होता ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इतने क्वेश्चन करो कि आप कट ऑफ से अच्छा खासा ऊपर हो, सो दैट आपको इस तरीके की किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब बात ये आती है कि इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे ये चीजें हमें करनी है। तो उसके लिए कुछ मैं पॉइंटर्स आपको बताने वाला हूँ, उनको आप ध्यान दीजिएगा। अभी से अगर आप वो चीजें इंप्लीमेंट करेंगे अपनी प्रिपरेशन में, यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। ठीक है, बात करता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने हैं, आपको पता है कि कट ऑफ ऑफ इतनी तो जाती है, जैसे यूपी पीसीएस है 94-95 अगर क्वेश्चन जा रही है, कैटेगरी वाइज ठीक है डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी इतने अगर क्वेश्चन जा रही है, जैसे आरओ है, तो आप देख रहे हो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। पेपर ऑब्वियसली बात है अगर बहुत टफ आएगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिनकी वजह से कट ऑफ डिसाइड होती है, उसके हिसाब से कट ऑफ जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि अब कॉम्पिटिशन ऊपर जा रहा है, लगातार लोग मेहनत कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, लोगों को पता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। उसके लिए आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस चीज का, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए इस चीज का कि मैं इतने क्वेश्चन तो इस पेपर में कर ही लूंगी, इतने क्वेश्चन तो भाई कम से कम यहां से कर ही लेंगे, कितना भी पेपर टफ क्यों ना आ जाए। और कॉन्फिडेंस आपके पास तभी आएगा जब आपने उस लेवल की तैयारी कर रखी है। यानी कि अगर आपने ढंग से पढ़ाई की हुई है तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको एक सेल्फ बिलीफ रहेगा कि यार कम से कम इतने क्वेश्चन में अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी। देन उसमें फिर आपके जो क्वेश्चंस के सही होने के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने उस लेवल की तैयारी नहीं की है तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आपके पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको पता है कि यार ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन 2 ऑप्शन जो है उसमें आपको डाउट है कि यार इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। आपकी यहाँ पर जो 50% प्रोबेबिलिटी है वो है कि कोई भी एक सही हो सकता है, तो आपको फायदा ही है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको हर हालत में अटेम्प्ट करना है, ये बात आपको मालूम है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपने एक ऑप्शन को हटा लिया, लेकिन उसमें क्या है कि जो 3 ऑप्शन है उसमें आपको डाउट है, उसको लेकर के आप डाउटफुल हैं, और उसमें 33% आपकी फिर भी 33% आपकी प्रोबेबिलिटी हो रही है। अब वहां पर आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना आना चाहिए कि यार इसमें आप ए लगाओगे, बी लगाओगे या सी लगाओगे, जो भी उसमें ऑप्शंस है उसमें आपको ये रिस्क लेना आना चाहिए। अब ठीक है, कई बार ऐसा भी होगा कि 10 में से 4 बार वो गलत होगा, लेकिन 6 बार वो सही भी होगा। और इस तरह के जब आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तो हमेशा आपका जो नेट में स्कोर है वो पॉजिटिव आएगा। तो ये रिस्क आपको लेना आना चाहिए। इसके बाद में बात आती है कि जो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फैक्ट्स होते हैं वो आपने रट रखे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर एक चीज को आप बार बार पढ़ रहे हो, फिर उसमें दिमाग लगा रहे हो, समझ रहे हो। कुछ चीजें एग्जाम में ऐसी आती है, और कम से कम यूपी पीसीएस की अगर बात की जाए तो 150 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 150 क्वेश्चन कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। आप अभी पेपर उठाओ, आप उसमें चेक कर लो, आपको देखने को मिलेगा 50 से 60 क्वेश्चन मिनिमम ऐसे हैं जिनमें आपने सिर्फ देखा और टिक मारा और आगे बढ़ गए। वो जो क्वेश्चन है ना, जो 50-60 क्वेश्चन है, अगर आपने उनको पहले से रट रखा है, उस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना फैक्चुअल, वो सिर्फ आपसे डिमांड करते हैं कि आपने उसको बार बार पढ़ा है कि नहीं, बार बार आपने उस चीज को रिपीट किया है कि नहीं, उस प्रोसेस को, बेसिकली उसको रटना ही बोलते हैं। तो वो अगर आपने रट रखा होगा ना, बार बार आपने उसको अगर तैयार कर रखा है, तो आप देखते ही उसको टिक मार के आगे बढ़ जाते हो। अब वो जो 50-60 क्वेश्चन है, वो अगर आपने कहीं ना कहीं अगर 20-25 मिनट में कर लिए तो आपको बहुत टाइम मिल जाता है। बाकी क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो आपको टफ लग रहे हैं या जो थोड़ा सा मॉडरेट टाइप के हैं, जिनको लेकर के आप आंसर्स को लेकर के श्योर नहीं हो, उनमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आप जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसमें भी दिमाग लगाओगे, उसमें भी ऑप्शंस लेकर डाउटफुल रहोगे। और जो टफ क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, या ऐसे क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले हैं, जिसमें आपको बार बार पढ़ना है, देखना है, फिर उसमें से एलिमिनेट करना है, ये चीज करने में टाइम लगता है। तो वो ऐसे क्वेश्चन के लिए बचा के रखो जिनमें वो चीज रिक्वायर्ड है, रादर देन कि हर एक क्वेश्चन में आप अपना दिमाग पूरा लगा रहे हो, आपने देखा आगे बढ़ गए, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए फैक्ट्स आपको रटने ही रटने हैं, इसलिए इस चीज से भागिए मत। यूपी पीसीएस का एग्जाम आप दे रहे हैं, आरओ का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो ये अपने दिमाग में एक गांठ बांध दीजिए, एक ये शॉर्ट चीज अपने दिमाग में रखिए बहुत ही क्लियर कि मुझको कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी और उसको रटने में कोई शर्म नहीं है, कोई इसमें हेजिटेट आपको नहीं होना है, किसी भी तरह की कोई शर्म नहीं रखनी है कि मुझे ये चीज रटनी पड़ रही है। वो करना पड़ता है, वो एक बेसिक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एक स्टैंडर्ड है कि उतना तो आपको करना ही करना है। उसके बाद में बात आती है कि आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है, यानी कि कितना जल्दी आप चीजों को पढ़ पाते हो, ये आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके पास 200 क्वेश्चन है, 2 घंटे का पेपर है, उसमें भी जो बेसिक फॉर्मेलिटीज होती है कि लाइक आप रोल
नंबर कर रहे हो, देन बबल कर रहे हो, देन जो आपके इन्विजिलेटर हैं वो आपके असाइनमेंट करने आ रहे हैं, और भी एक दो चीजें हैं आगे पीछे, आप थोड़ा सेटल डाउन करते हो एग्जाम हॉल में एज सून एज यू एंटर देयर। तो वहां पर जो 2 घंटे में 150 क्वेश्चन आपको करने वो इतना इजी नहीं है। उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये कहां से आए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पढ़े हैं बट आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी हैं जिनको देख करके आप बहुत खुश हो, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको पता है कि ये आपको अगर बुक भी दे दी जाए तो आप नहीं कर पाओगे। तो वहां पर ऐसे में उस चीज को मैनेज करना, उस एंग्जाइटी को, उस स्ट्रेस को हैंडल करके पेपर को सॉल्व करना 2 घंटे में 150 क्वेश्चन, ये इतना ईजी टास्क नहीं होता है। वही अगर आपको 4 घंटे दे दिए जाए, 5 घंटे दे दिए जाए, तो जितने भी लोग कट ऑफ से 4, 5, 6 नंबर 10 नंबर पीछे रह जाते हैं ना, वो सब कर लेंगे। लेकिन उन 2 घंटों में उन चीजों को मैनेज करना वो स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से होता है कि आप नहीं कर पाते हो। तो उसको आपको समझना है कि अगर वहां पर आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है, यानी कि आप जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ पाते हो, तो आप ये चीज देखोगे कि अगर कोई इंसान आधे घंटे में सपोज 40 क्वेश्चन पढ़ रहा है, अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ पाओगे, आप 50 पढ़ लोगे, 60 पढ़ लोगे। तो इसलिए बार बार जल्दी जल्दी चीजों को जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, उतना ज्यादा आपके न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, उतना ज्यादा आपका कनेक्शन बिल्ड होता है चीजों के बीच में, तो आप जल्दी जल्दी चीजों को कॉम्प्रीहेंड कर पाते हो। जितना जल्दी पढ़ोगे उतना जल्दी कॉम्प्रीहेंड करोगे, उतना जल्दी आप उसका कंक्लूजन निकाल पाओगे। तो ये बहुत छोटी चीज है लेकिन ये प्रैक्टिस से आती है। तो जितना ज्यादा पढ़ोगे, इसीलिए कंसिस्टेंसी की वैल्यू होती है। आपने 4 दिन पढ़ा 10 घंटे, उसके बाद में आप 10 दिन गायब हो गए। आप देखना कि जब आप दोबारा पढ़ना बैठते हो, शुरू करते हो, तो आपकी जब आप पढ़ते हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, आप इतनी जल्दी डेसिफर नहीं कर पाते हो, समझ नहीं पाते हो चीजों को कि इसमें क्या है क्या नहीं है, थोड़ा आपको टाइम लगता है। 1-2 घंटे 4 घंटे आप पढ़ लेते हो, उसके बाद में चीजें स्मूथ हो जाती हैं। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि आपकी प्रैक्टिस छूट गई। वो चीज जब आप डेली करते हो, डेली पढ़ रहे हो लेकिन 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप देखोगे कि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। इसीलिए जितना ज्यादा आप इस चीज में प्रैक्टिस करोगे कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ पाओ, उतना आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। आप ये चीज करके देखो, एक टेस्ट आप पास दो, उसमें अपना स्कोर देखो कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। देन आप 21 दिन तक, 20 दिन तक, या 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते आप डेली बेसिस पे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ो। उसके बाद में आप देखना कि जो आप क्वेश्चन पहले 100 अटेम्प्ट कर रहे थे 150 में से, आप देखोगे आप कहीं ना कहीं 120-125 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी हो गई है। उसका बहुत असर पड़ता है, आप एडिशनली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हो। इसके बाद में मेन चीज ये है कि आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। आप कब बबल करोगे? बहुत से लोग हैं वो स्टार्टिंग में उन्होंने एक क्वेश्चन किया, उसको बबल कर लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक पेज पे जैसे अगर 4 से 8 क्वेश्चन दिए गए तो हिंदी इंग्लिश जिस साइड भी वो कर रहे हैं अटेम्प्ट, तो वो उन्होंने कर लिया, देन उसके बाद बबल कर लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बीच में एक राउंड कर लेते हैं 60-70-80 क्वेश्चन का, जिनको लेकर वो शॉर्ट है उसको बबल कर लिया, उसके बाद वो पेपर करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले 1.5 घंटे में पूरा पेपर कर लेते हैं, देन बाद में आधा घंटा 20-25 मिनट जो भी बचता है उसमें वो बबल करने की तरफ जाते हैं। अब ये आपको अपने हिसाब से देखना है, ये कोई ऐसा हार्ड एंड एकदम फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट कोई एक ऐसी चीज नहीं है, लॉ नहीं है कि आपको उसके हिसाब से चलना है। जो आपको सूट करे वो करिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जो आपको सूट करे तो वो चीज आप एग्जाम हॉल में जाके पहले दिन करेंगे, नहीं। इसीलिए टेस्ट सीरीज की वैल्यू होती है, इसीलिए प्रैक्टिस की वैल्यू होती है। टेस्ट सीरीज का मतलब प्रैक्टिस। ये चीज आपको पहले से प्रैक्टिस करके देख लेना है कि व्हाट सूट्स यू मोर, मतलब आपके लिए क्या बेनिफिट कर रहा है। हो सकता है कि जो आपका फ्रेंड है वो 1.5 घंटे पहले पेपर अटेम्प्ट करता हो या करती हो, देन उसके बाद में आधे घंटे में वो बबल करते हो, उनके लिए ठीक है, वो कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट, कोई इशू नहीं है। आपके लिए अगर आप देखते हो कि आपने सपोज 10 क्वेश्चन किया या 40 क्वेश्चन किया या पहला राउंड किया, उसके बाद में अगर आप उन क्वेश्चंस को बबल कर लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको सेफ फील होता है, आप उसमें ठंडे दिमाग से चीजों को बबल कर पाते हो। ऐसा नहीं होता है कि आपने क्वेश्चन पेपर में तो चीजें सही सॉल्व किए, बट जब आप ओएमआर बबलिंग कर रहे थे, उसको बबल कर रहे थे, फिल कर रहे थे, तो वहां पर आपने 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत कर दिए। मतलब सोचो इससे बड़ी ब्लंडर क्या हो सकती है कि आपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को सही सॉल्व किया, आपने उसमें टाइम भी इन्वेस्ट किया, अपना दिमाग भी लगाया, और उसके बाद जब आप ओएमआर में उसको फिल कर रहे थे, जो बबलिंग करनी थी, वहां पर आपने एक अभी लगा दिया और उस जो नीचे वाला था उसका आपने उसी में लगा दिया। तो वो इस टाइप की जो छोटी छोटी गलतियां है ना, ये आपको नहीं करनी। और प्रेशर में ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत अगर तेज बच्चा है, किसी ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी तो उसके साथ नहीं होगा। प्रेशर ऐसी चीज है ना, स्ट्रेस ऐसी चीज है कि आपसे बेसिक से बेसिक गलतियां कराएगा, घर आकर के आप रिग्रेट करोगे कि यार ये इतनी बेसिक गलती मैं कैसे कर सकती हूं, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये तो रात में अगर नींद में भी होते तब भी सही कर लेते, इतना इजी क्वेश्चन था। वो उस वजह से गलत नहीं हुआ कि आपको आता नहीं था या क्वेश्चन का लेवल कैसा था, वो इसलिए गलत हुआ कि आपने उस चीज को ध्यान से नहीं किया, यू आर नॉट दैट कॉन्शियस, इस वजह से वो गलत हो गया। तो ध्यान रखना है, टाइम मैनेज करोगे तो आपके लिए चीजें स्मूथ रहेंगी। 2 घंटों में किस तरह से आप चीजों को करने वाले हो, ये आपका प्लान पहले से होना चाहिए, बिकॉज वो चीज आपने अपनी जो प्रोसेस रही है उसमें आपने बार बार हिट एंड ट्राई किया है कि ओके ठीक है मैं 100 क्वेश्चन करता हूं तो भाई मेरे इतने आ जाते हैं, मैं अगर 150 में से 140 करता हूं तो मेरे कट पिट के इतने आ जाते हैं। अगर मैं यार इतने क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट करती हूं, लाइक मैंने अगर 130 से 140 के बीच में किए तो समवेयर अराउंड मेरे 100 सही हो जाते हैं, उसमें से मेरे 10 गलत होते हैं, 20 गलत होते हैं, 30 गलत होते हैं। तो इस टाइप से अपना एक जो पर्सनल फ्रेमवर्क है वो आप बना लो, अपने हिसाब से देख लो कि भाई आपको क्या सूट कर रहा है, किसमें आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं। पॉजिटिव स्कोर आपको नेट में देखना है कि भाई मेरा कितना आ रहा है। अगर आपको कम अटेम्प्ट करने से ज्यादा फायदा होता है तो आप कम अटेम्प्ट करो, और हमेशा ध्यान रखो कि एक्यूरेसी पर ध्यान दो, क्योंकि अब एक्यूरेसी की बहुत वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने थोड़ा पढ़ लिया, जो पढ़ो उसको ये अपना टारगेट करो कि भाई उसको मैं रिवाइज कैसे कर सकता हूं या कर सकती हूं। जितने ज्यादा आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी ना, उतना चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि यार सपोज अगर मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा मेरे 7 सही हो जाते हैं, तो ये आपको एक एडिशनल कॉन्फिडेंस देता है कि यार अगर कहीं भी कितने भी कैसे भी क्वेश्चन है 10 में से मेरे 7 तो सही हो ही जाते हैं, 3 गलत होंगे कोई बात नहीं, तो हमेशा आपका स्कोर ज्यादा रहेगा। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा।
पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले से चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। तो टाइम मैनेजमेंट को आपको ध्यान देना है। जो भी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको डाउट है, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको आंसर नहीं पता है या आपको एलिमिनेट करना है बेसिकली, एंड यू आर डाउटफुल, थोड़ा सा आपको एक स्केप्टिसिज्म आ रही है कि यार पता नहीं है इसमें कौन सा आंसर सही होगा, अभी बाद में देखेंगे, चलो दूसरे राउंड में देखेंगे, अगर जो समझ में आएगा वो करेंगे। अगर इस तरह की चीज आ रही है तो उसके लिए पहले से मैनेज कर लो चीजें। बहुत से लोग होते हैं वो स्टार्टिंग में जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं उनको थोड़ा सा डाउट हुआ, वो भी उन्होंने पेंडिंग रख दिया, फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आए वो भी उन्होंने रख दिया कि ये बाद में करेंगे, और बात कभी आता नहीं है। जैसे होता है ना टुमारो नेवर कम्स, वैसे ही होता है कि बाद में वो कभी राउंड आता ही नहीं है। तो इसलिए जनरली क्या होता है कि लोगों के 2 राउंड ही होते हैं। पहला एक जो राउंड होता है वो 1 घंटे का होता है, दूसरा राउंड होता है वो कहीं ना कहीं आधा घंटे के आसपास होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 5-10 मिनट का डिफरेंस होता है, और बाकी का टाइम जो होता है वो बबल करने में लोग लगाते हैं। कोई थोड़ा फास्ट होता है, प्रैक्टिस अच्छी होती है तो वो 15 मिनट में भी कर लेते हैं पूरे 120, 140, 135 जो बबल होने करने हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आधा घंटा लेते हैं, बहुत संभाल कर करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका अपना एक हैक होता है, सबका अपना एक तरीका होता है। तो आप अपना देख लो कि भाई आपको क्या चाहिए, किसी को कॉपी मत करना। आप किसी को रेप्लिकेट करोगे, उसका तरीका दूसरा है, उसकी तैयारी दूसरी है, उसका लेवल दूसरा है, उसकी किताबें जो उसने पढ़ी है वो दूसरी है, उसकी जो 3 साल की जर्नी 4 साल की जर्नी रही है, यू नेवर नो, आपकी हो सकता है जर्नी 1 ही साल की हो। तो आप उससे अपने को कंपेयर मत करो, ये देखो कि वो क्या अच्छा कर रहा है, उससे हाउ कैन आई लर्न, एंड जो आप गलतियां कर रहे हो वो आप देखो कि आप उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। तो इस तरह से स्मार्टली खेलोगे ना तो चीजें की होने लगेगी। इसके बाद में ये जो चीजें अगर आपको क्लियर है कि कौन से क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं, कौन से मुझे अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अब देखो एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शंस है, ठीक है, अब उसमें कोई मतलब चारों ऑप्शंस में से आपको एक भी नहीं पता, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ना आपने कहीं पढ़ा है ना कहीं देखा है, बस आपको ये लग रहा है यार ये हिस्ट्री का है, बस इतना पता है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको अटेम्प्ट नहीं लेना है, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन देखें उनको पहले ही काट दो, मतलब उसको अलग कर दो कि लाइक मैं इनको टच करने वाली ही नहीं हूं, इनको मैं छूंगा नहीं भाई, ये गलत होने ही होने हैं मुझसे। तो अगर ये आपके दिमाग में पहले से क्लियर होगा ना तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपने 1-2 मिनट उसको पढ़ा, 3 मिनट उसमें दिमाग लगाया, फिर आपने बहुत सोचा, पॉज सोचा, देन उसके बाद आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया, क्या फायदा हुआ उसका? देयर इज नो यूज ना। तो आपको ये बहुत ही क्लियर होना है कि आपने 4 ऑप्शन देखे, कुछ नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आपने एलिमिनेट करने की कोशिश की, थोड़ा सा रिकॉल किया, कुछ नहीं आ रहा है, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। जो पहले इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है उनको पिक करो, उनको पिक करके जैसे जैसे आगे चलते चले जाओगे ना, आप देखोगे बाद में कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड वो दिमाग में चलती रहती है, सबकॉन्शियस में थोड़ा थोड़ा। तो आपका दिमाग अगर 1-1.5 घंटे में जो भी आपके पास समय है जिसमें आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, जो भी टाइम बचा हुआ है, तो उसमें अगर वो चीज वो समझ पाएगा, कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा एग्जाम के, वही जब पहले जब आप बाद में सबसे राउंड में लास्ट राउंड में उस चीज को देख रहे होगे, अगर आपका दिमाग उस चीज से आंसर निकाल सकता होगा, वो निकाल के आपको दे देगा। आपको लगे कि हाँ भाई 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं, इन 2 में मैं इसके साथ जा सकता हूं, तो चले जाना, नहीं तो उसको छोड़ दो। लेकिन फालतू में टाइम वेस्ट मत करना, पहले इजी चीज को पकड़ो, उससे अपने नंबर बनाओ, इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। इसके अलावा जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? कोर सब्जेक्ट्स का ऐसा ये मतलब होता है कि यार जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, जो हर बार आते हैं, जो कभी चेंज नहीं होता। देखो जैसे यूपीपीसीएस है, अब यूपीपीसीएस में जैसे मान लो कि फिजिक्स है या एग्रीकल्चर है, अब एग्रीकल्चर के कभी 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी 2 ही आएंगे, कभी हो सकता है 1 भी ना आए। सेंसस है, सेंसस के कभी हो सकता है 6 क्वेश्चन आ जाए, कभी हो सकता है 2 ही है, कभी हो सकता है 3-4 ही है, तो इसमें श्योर नहीं है। लेकिन जैसे ज्योग्राफी है या पॉलिटी है या करंट अफेयर्स है, इनका आपको श्योर शॉट पता है कि ज्योग्राफी के 20 से 22 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 25 भी आ सकते हैं, लेकिन 18 से कम किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। पॉलिटी की अगर बात करोगे यूपीपीसीएस में स्पेसिफिकली 16 से 23 का रिकॉर्ड रहा है कि 16 कम से कम आते हैं और 23 ज्यादा से ज्यादा आते हैं। आप 21 के पेपर उठा लो, 22 के पेपर उठा लो, आप 23 के पेपर उठा लो। इस तरीके से जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है या मिडिवल हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, इनको मिला के अगर आप देखोगे तो 20 से 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट यू विल गेट देम। तो आपको ये सब जो सब्जेक्ट्स है ना, इन पर अपनी कमांड बनानी है। करंट अफेयर्स है, अगर आप इकोनॉमी का करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर्स है और जो रेगुलर करंट अफेयर्स है, नॉर्मल जो नेशनल इंटरनेशनल चलता है, अगर आप सबको मिला दो तो 40 से 45 क्वेश्चन के बीच में आते हैं। कट ऑफ कितनी जा रही है? समवेयर अराउंड 93 to 95, इसी के आसपास मान लो जा रही है, ठीक है। अब आप सोच लो कि 45 के आसपास क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, उसमें से अगर आपने 35 भी सही कर लिए, 38 भी सही कर लिए, तो आपका कितना काम आसान हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये जो चीजें होती हैं, इन पर आपको फोकस करना ही करना है। ऐसी चीजों पर अपना टाइम लगाओ। जैसे एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में आपको पता है कि 8 से लेकर के 13, 14, 15, 16 तक क्वेश्चंस आएंगे, कभी कम भी हो सकते हैं, कभी ज्यादा हो सकते हैं। उसको एक बार थोड़ा सा सेकंड प्रायोरिटी पे रखोगे चल जाएगा। इकोनॉमी को थोड़ा सा अगर आप नीचे प्रायोरिटी पे रखोगे चल जाएगा। लेकिन अगर आपने पॉलिटी ढंग से नहीं पढ़ी, अगर आपने ज्योग्राफी ढंग से नहीं पढ़ी, अगर आपने जो हिस्ट्री है उसकी मेन चीजें वो अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ी, तो कहीं ना कहीं उसी के ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और फिर आपको डायरेक्ट 15 क्वेश्चन दिखेंगे। इस पेज पर आपने खोला, उसके भी 4 क्वेश्चन है, फिर आपने अगला पेज खोला, उस पर भी देखा आपने 4 क्वेश्चन पॉलिटी के, फिर आपने अगला पेज खोला, उस पर देखना 3 क्वेश्चन है। तो फिर आपको जब वो क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, तो अपना दिमाग खराब हो जाएगा। आपको लगेगा यार ये क्या है, पेपर तो आ ही नहीं रहा है। और जैसे आपके दिमाग में ये चीजें आती है कि भाई पेपर नहीं आ रहा है, इस बार भी नहीं होगा, अब क्या जवाब देंगे घर में, इस बार तो शादी हो जाएगी, इस बार तो बहुत सारे खर्चे हैं, इस बार तो फिर मुझे प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो देम।
तो वो फिर चीज़ें आपके दिमाग में फिर आपको ऐसा प्रेशराइज कर देंगी कि आपके और ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होने लगेंगे। तो उन सबको मैनेज तो करना आना ही चाहिए, बट आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ रखे हैं। पॉलिटी मैंने 3 महीने से पढ़ी है भाई, ये जो इकोनॉमी है इसमें टारगेट्स मैंने लगातार 4 महीने से किए हैं, इसके पहले भी तैयारी की थी। ज्योग्राफी में तो लगातार पूरा मैपिंग वैपिंग समझी है, एटलस पढ़ी है, उसमें चीज़ों को रट रखा है कि उसमें ये कैनाल है, उसमें ये ओशन करंट्स है, यहाँ से यहाँ जाती है, ये होता है, ये आइलैंड यहाँ पर बने हुए हैं, इनकी ये करेंसी है, इसकी ये कैपिटल है, यहाँ पर ये जो है ये इंडस्ट्री इस कॉन्टिनेंट में उसमें लगी हुई है, ये सब आपको पता है, आपने पढ़ रखा है। तो जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके एक पेज पे सपोज 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, ये पैटर्न है, मतलब आप देखना सीरीज डिफरेंट होती है, लेकिन आप देखोगे जब तो 4-4 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के मिलते हैं एक पेज पे। दूसरा पेज खोलोगे उसमें 3 क्वेश्चन एकदम से पॉलिटी के होंगे, उसमें 1-2 क्वेश्चन फिर मिडिवल हिस्ट्री एंशिएंट होंगे, फिर अगला पेज खोलोगे उसमें आपके एकदम से 4 क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे। तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो वहां पर अगर आपको आता होता है तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, इसलिए वो सब्जेक्ट्स पर अपना कमांड बना करके चलना। इसके बाद में जो लास्ट चीज आती है एंग्जाइटी को कंट्रोल करना। देखो भाई प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होती हैं, एग्जाम हॉल में भी वो प्रॉब्लम्स आपको बॉदर करेंगी, ठीक है, किसी भी सबकी प्रॉब्लम्स अपनी डिफरेंट होती है, किसी का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी का लेवल थोड़ा कम होता है। तो एंग्जाइटी एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले और स्पेशली जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हो तब होती ही होती है। सबसे पहले उस जो फीलिंग है, वो जो चीज़ आपको आ रही है, जो एंग्जाइटी आपको हो रही है, उसको थोड़ा सिंक इन करो, उसको थोड़ा सेटल डाउन होने दो। एग्जाम हॉल में घुसने के बाद 5-10 मिनट अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा इधर आपको नई चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो इतना ज़्यादा परेशान मत हो, ये चीज़ पहले से सोच समझ के जाओ। ऐसा नहीं है कि एग्जाम हॉल में जाओगे चीज़ें हो रही हैं, आप और लोगों को देख रहे हो, चीज़ें अजीब सी हो रही हैं, नया एनवायरनमेंट है, नया रूम है, चीजें भी उतना आपके फेवर में नहीं जा रही हैं, तो बहुत अजीब सा फील होता है। तो उस चीज का दिमाग पहले से अपना माइंड मेकअप करके जाओ, दिमाग में ये चीज लेके जाओ कि ओके ठीक है, चीजें बहुत ही फिशी हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकती हैं, हो सकता है कि जो चेयर आपकी जो बेंच है जहां पर आप बैठ रहे हो वो सही ना हो सकता है आपके आगे पीछे के जो लोग हैं वो बहुत इरिटेटिंग हो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो। हर चीज को कंट्रोल करना है और ये देखना है भाई जो ये 2 घंटे है ना, इसमें मैं अपने एफर्ट्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकती हूँ, कैसे इस पेपर में नंबर क्लियर कर सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा, कैसे कट ऑफ से मुझे ऊपर जाना है। पूरा दिमाग अपना इस चीज पर होना चाहिए और इतना भी दिमाग नहीं लगाना है कि मतलब आप एकदम उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच ले जाओ कि जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उनको ही आप गलत कर दो। उस तरीके के दिमाग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने मतलब ये है कि आपका फोकस होना चाहिए। कोई थोड़ा बहुत इरिटेट कर रहा है, कोई चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी बेसिकली अपनी जो मूड है ना उसे ऑफ नहीं होने देना है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी प्रॉब्लम्स है एग्जाम हॉल में एंटर करो, उसके बाहर छोड़ के आओ पहले कि भाई ठीक है 2 घंटा पेपर दे लेते हैं, उसके बाद में जो होगा देख लेंगे। जो होगा, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ इशू चल रहे हैं अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड कहीं फैमिली में चल रहे हैं, कुछ और फाइनेंशियल इशूज चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, भाई 2 घंटे में क्या कर लोगे? पेपर दे रहे हो, पेपर के बीच में क्या कर लोगे? ऐसा मतलब सोच के देखो, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ये सब माइंड मेकअप अगर पहले से करके जाओगे, एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले 4 दिन पहले बहुत ही शॉर्ट अपना एक प्लान बना लोगे, भाई अब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है ये सारी चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ये आपका रूल होना चाहिए। और ये चीजें जितना दिमाग में आपके क्लियर होंगी, एग्जाम में एंग्जाइटी उतना ही कम लेके जाओगे। एग्जाम के 1-2 दिन पहले बहुत ज्यादा पढ़ने रटने की तरफ मत जाना। जो पहले पढ़ा है, जो पिछले 90 दिन से 100 दिन से, अभी जब मैं ये चीज चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, या इतनी सारी चीजें आप देख रहे हो, तो वो सारी चीजों को आप अभी से करने का टाइम है। दिस इज अ वेरी हाई टाइम, आप करते रहिए, तो बाद में आपको इतना इशू नहीं होगा। एग्जाम के 1-2 दिन पहले अगर आप सोचोगे ये भी रट लें, वो भी रट लें, ये पूरी किताब भी खत्म कर लें, आई दृष्टि भी पूरी रट लें, घटनाचक्र भी सारी रिवाइज कर लें, नहीं हो पाएगा, है ना। और फिर वो एडिशनल प्रेशर होता है। तो जो पढ़ा है उसे संभालो, उसे कंसोलिडेट करो, अपने पर भरोसा रखो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो और अपनी पूरी मेहनत के साथ एग्जाम हॉल में जाओ। अपने माता पिता का आशीर्वाद देकर के जाओ, जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको भी आप जो भी आपके घर में है, आप देखोगे चीजें आपकी हो पा रही हैं। बहुत ज्यादा हाथ पैर मारोगे उससे कुछ नहीं होगा। 1-2-4 क्वेश्चन सही कर लोगे, 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो जो चीजें जो आपने ओवर द पीरियड की हैं, यानी कि जो चीजें आप 90 दिन से करते आ रहे हो, वो चीज आपको ज्यादा रिटर्न देगी रादर देन कि जो चीज आपने 4 दिन पहले पढ़ी है और आप सोच रहे हो कि उससे मैं पूरा पेपर क्लियर कर लूं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सबसे लास्ट चीज ये है कि जो क्वेश्चन आपने पढ़े ही नहीं है, बिल्कुल आपको कोई आइडिया नहीं है, कि एकदम अनआंसर टाइप के आपको लग रहा है कि यार इसमें तो कुछ नहीं आता मुझे, उनको सॉल्व करने का एप्टीट्यूड आपको डेवलप करना है। मतलब ये एक स्किल है ओवर द पीरियड। जब आप जो टेस्ट सीरीज है, मैं क्यों कहता हूँ कि आप टेस्ट सीरीज से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो। जैसे आपने एक सेशन पढ़ लिया तो उसका थोड़ा सा टेस्ट वगैरह लगाते रहो। टेस्ट आराम से मिल जाते हैं भाई, ये नहीं कहना कि यार टेस्ट मिलते नहीं, हर जगह मिल जाते हैं। प्रॉपर एकदम एक वीडियो बना दूंगा, उसके बारे में पूरा बता दूंगा कि आप कहीं भी रह रहे हो, किसी भी विलेज टाउन में हो, पूरे यूपी के या पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो आपको कहाँ से टेस्ट सीरीज है, ये सब चीजें मिल सकती हैं। तो भाई उसको लेकर के सेक्शन वाइज, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री का टेस्ट लगाते रहो, पॉलिटी पढ़ लिया, पॉलिटी का टेस्ट लगाते रहो। कुछ अगर चीजें लगाते रहोगे तो आपने एक तो थ्योरी होता है, एक थ्योरी पढ़ी, एक होता है कि आपने उसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर कर लिए, तो आपका दिमाग क्वेश्चन से आंसर निकालना सीखता है। अब उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ते हो फिर सोचते हो यार लाओ यार ट्राई करते हैं, देखते हैं भाई जो पढ़ा है उससे आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है। तो जब ये चीज आप रोज करते हो, रोज का मतलब कि लाइक आपने आज किया, फिर आपने 2 दिन बाद किया, फिर आपने बार बार उसको रिपीट किया, रेपिटेशन होता है जब उस चीज का, तो धीरे धीरे आप चीजों को टैकल करना सीख जाते हो। और यही चीज एग्जाम में होती है। 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन जो आपके
एकदम ऐसे आ रहे हैं जो आपके लिए नए हैं और लोगों के लिए भी नए हैं, बट बिकॉज आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप उनमें से आंसर निकालना सीख जाते हो। और कभी आपकी उसमें नॉलेज काम आती है, कभी आपका उसमें जो ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी के अंदर वो काम आ जाती है, कहीं आपने न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ रखा है वो काम आ जाता है, कहीं आपने जो कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है उसकी कोई आप पीडीएफ पढ़ रहे थे उसमें कोई चीज़ मिल गई, कहीं आपने किसी का कोई वीडियो देखा था 1 दिन पहले 2 दिन पहले वो आपका काम हो गया। सब चीज़ें होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं, लेकिन आपने उस चीज़ को प्रैक्टिस किया हो। अगर दिमाग में ये चीज़ होगी कि जो ऐसे क्वेश्चन जो मुझे नहीं आ रहे हैं उनको मुझे सॉल्व करना है, तो कहीं ना कहीं 10 में से अगर आप 4 क्वेश्चन भी बना ले गए ना तो वो फायदा होगा। 10 में से 4 पिक कर लो, वो सही कर लो, उसका भी तो रोल है ना। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको पता है कि वो एग्जाम में आते हैं लेकिन आपको नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप छोड़ोगे, उनको स्किप करोगे, फिर आपके नंबर वो सीधे सीधे गए। एंड देयर आर फ्यू पीपल, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे नहीं है, देयर आर फ्यू पीपल जो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। और एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे नहीं, चाहे आरओ का प्रीलिम्स हो चाहे यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो, इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आएंगे, हमेशा आएंगे। तो अगर आपने इस चीज़ को पहले से प्रैक्टिस कर रखी है तो आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, 20 मिनट के आसपास हो गया। आई एम नॉट वेरी श्योर, मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर जब अभी एग्जाम के 100 या 105 दिन बाकी हैं तो बहुत ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे यूपी पीसीएस या आरओ के लिए, क्योंकि अभी लोगों के अंदर वो चीज़ नहीं है। जब 40-50 दिन रह जाते हैं ना, जब एकदम अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है, एकदम वार्निंग टाइप आ जाती है कि भाई अब 40 दिन बचे हैं, तब लोगों का ब्रेन उतना एक्टिव होता है, तब वो इस टाइप की वीडियोस और इस टाइप की चीज़ों के पीछे भागते हैं कि कैसे इतना देखा जाए। बट ये जो क्वेश्चन आया हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडिडेट का था, उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया हुआ था। सो आई एम ग्लैड कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अभी से ये चीज़ें हैं कि हाउ कैन आई मैक्सिमाइज माई एफर्ट्स, मैं कम समय में कैसे चीज़ों को अच्छे से कर पाऊँ सो दैट मेरी कट ऑफ आराम से क्लियर हो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, सेम यही नाम है जो मेरा यूट्यूब का है जो चैनल है। तो अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच यार, पढ़ते रहो, पढ़ोगे तो चीज़ें होने लगेंगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, सारी चीज़ें तभी होंगी। बिना पढ़े कुछ नहीं होता है भाई, पता सबको है कौन सी किताब लेनी है, कौन सा कोर्स लेना है, कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी है, लगा कितना रहे हो वो मैटर करता है भाई। तो इसलिए देख लो कि पूरा जो दिन आपका है उसमें आप टाइम अपना कहाँ वेस्ट कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना टाइम आप ऑफिस में दे रहे हो, कितना टाइम अपने घर में दे रहे हो, कितना टाइम अपने दोस्तों में दे रहे हो, सारी चीज़ों को फिक्स कर लो, चीज़ें आपके हाथ में रहेगी। थैंक यू सो मच।